मुक़द्दस शहर यरूशलेम की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। ये शहर आज भी अहले आलम के लिए बहुत अहम है और यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों के मजहबी इकरारात का मरकजी नुक्ता है। यहूदी तारीख के मुताबिक बैत अल-मक़दस की तामीर ने बुद्ध मत के ज़माने से शुरू हुई, लेकिन बाद में बाबुली फतह के बाद बैत अल-मक़दस की तामीर नीचे आ गई और दोबारा तामीर होने के बाद सिलिविकी अहद में बहुत तरक्की की। ईसाई तारीख के मुताबिक ईसाई मसीह के ज़माने में यरूशलेम बहुत अहम था। ईसाइयों के लिए ये शहर उनके दीन का मरकजी नुक्ता था। ईसाई मसीह के मुक़द्दस ईसाई मस्जिद की तामीर भी यहाँ हुई। आखिर तारीख में यहूदियों की दोबारा शक्ल हुकूमत के बाद बैत अल-मक़दस दोबारा अहमियत हासिल करने लगा। 1948 के अरब इसराइल जंग के बाद इसराइलियों ने यरूशलेम को अपनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया। आजकल ये शहर दुनिया भर से ज़ायरीन को दिलचस्पी के हामिल करता है। अहले तफरी, तारीख दान, मजहबी मुसाफिरों और दीगर अक़वाम के लिए यहाँ दीदार के बहुत से मकामात मौजूद हैं। बैत अल-मक़दस, मस्जिद अल-अक़सा, वीलिंग वॉल, करीमा बुजुर्गी, जन्नत अल-बकी, दीवान आम, क़ला डेविड, डाउनटाउन, जबल अलमशर्फ और बहुत से दीगर मकामात हैं जो ज़ायरीन के लिए दिलचस्पी का बाइस बनते हैं। यरूशलेम की तारीख और मजहबी अहमियत के बाइस ये मुख्तलिफ हकामोहे के दस्ते बदलते रहे। अरब, तर्क, फ्रांसीसी, बरतानवी, एजपिशन और गैरा यहाँ हुक्मरान रहे हैं। आजकल यरूशलेम इसराइल की रियासत का दारुल हुकूमत है, लेकिन उसकी ज़मीन की हैसियत पर अरबों और इसराइलियों के दरमियान मसाइल पाए जाते हैं। अखराया, दुनिया भर से मुसलमानों की तवज्जो यरूशलेम के कुदसी मकामात की जानिब है। फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली फ़ौज की ज़मीन कब्ज़े, कुदसी मकामात के खिलाफ इक़दामात और अमरीकी रईस जोहरी के कुदस के तस्लीम के फैसले दुनिया भर में मुसलमानों के एहतजाजात का बाइस बने। यरूशलेम की तारीख तवील और दिलचस्प है और ये अभी भी दुनिया भर के लोगों को दिलचस्पी का बाइस है। मजहबी, तारीखी, सियासी और फरानगी लिहाज से ये शहर दुनिया भर से लोगों को मुतासिर करता है। यहाँ तक कि ये शहर इंसानियत की तारीख के अहम तरीन मकामात में से एक है। यहाँ के मजहबी मकामात मुतालिका मजहबी जमातों और उनके अंदरूनी झगड़ों की बना पर अहमियत रखते हैं। अलावा अज़ीं, इस शहर के अहम सियासी, माशी और तारीखी वाक़यात की बना पर भी इसकी अहमियत बरकरार रही है। यरूशलेम की तारीख के दौरान इस शहर को दो शहरों में तकसीम किया गया। एक हिस्सा कदीम शहर यानी अतीका और दूसरा हिस्सा नया शहर यानी अल-कुद्स अल-जद्दे है। इस शहर के दौरान कई बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें सलीबी जंग, मुसलमानों की फतह, ज़ेर हिसार, इंतकामी जंगें, हुकूमतों की तब्दीली, मजहबी जंगें और बैन अल-अक़वामी मुज़ाकरात शामिल हैं। ये शहर इलाकाई तनाज़ात की बना पर अहमियत रखता है, जिनमें इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान मसले शामिल हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इंतहाई तनाज़ात की बना पर यह शहर हर वक्त खतरे के ज़द में रहता है। यरूशलेम की तारीखी और मजहबी अहमियत की बना पर इस शहर में ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा तादाद। यरूशलेम की तारीखी और मजहबी अहमियत की बना पर इस शहर में ज़ायरीन की बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है। इस शहर में मस्जिद अल-अक़सा, मस्जिद अल-नबी दाऊद, मस्जिद अल-खलील, बैत अल-मक़दस, चर्च ऑफ होली सिपलकर, गिलगित है, यहूदी मिन्नतज़े वगैरह जैसे मकामात बने हुए हैं, जिनकी बनावट और बरकरारी की बना पर भी दुनिया भर से ज़ायरीन इस शहर के लिए आते हैं। इस शहर में बुर्का ना पहनने, ना बरादरी के नाम पर हलाक करने, ना जिनसी ज़ियादती करने, ना मजहबी कम्युनिटीज़ के साथ बदसलूकी करने जैसे जराइम नहीं होने चाहिए, बल्कि यहाँ पर दिली सलूकियत, अदल, अमन, ताउन और तोहफ़्ज़ अमूमी की बड़ी पेशा वराना नजर आती है। इस शहर की सियाहती सनत भी बहुत ज़्यादा है, जिससे मुल्क की माशी तरक्की में भी अहम किरदार है। इख्तितामी तबसरा के तौर पर यहाँ पर हमने यरूशलेम की तारीख और अहमियत पर बात की। यरूशलेम इंसानियत की तारीख के अहम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी तारीख में कई बड़े वाक़यात रूनुमा हुए हैं।
اس شہر کی عظیم مذہبی میت کے علاوہ اس کی فرانگی اور تاریخی اہمیت کی بنا پر بھی دنیا بھر سے زائرین اس کے لیے آتے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک ہے اور اس کے تعلق میں ایک لامحدود تاریخ ہے۔ یہ شہر ہزاروں سالوں سے انسانی تمدن کے حصے کا دارالحکومت رہا ہے۔ قدیم دور میں، بنی اسرائیل کے دور میں، یہ شہر انسانی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہاں پر ہزاروں سالوں تک کئی مسلمان شہریوں کی بسی بھی رہی۔ یہاں پر بنیادی دینی مقدس ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم ہیں بیت المقدس، مسجد الاقصی، مسجد الخلیل، مسجد النبی داؤد، یہودی منتزے اور بہت سی دیگر عظیم مقامات۔ یہ شہر طے شدہ تاریخ کی بدولت ایک قابل ذکر مکان ہے، جہاں دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے موجودہ ہو کر اپنے مذہبی اعتقادات کے لیے اہم تاریخی اور مذہبی مقامات بنائے ہیں۔ یہ شہر دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں کے لیے اہم ہے۔ یہ شہر دنیا کے اہم مذہبی، تاریخی، فرانگی، تجارتی، سیاسی، سماجی اور علمی مراکز میں سے ایک ہے۔ یہ شہر سیاسی خاکہ میں بھی اہم ہے، کیونکہ یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک مشترکہ شہر ہے۔ 1948 کے عرب اسرائیل جنگ کے بعد شہر کا حصہ غربی اور شرقی میں تقسیم ہوا۔ اس کے بعد شہر متحدہ ممالک کے قابل نظر بننے کے بعد شہر کا حصہ شرقی اور غربی دو علیحدہ علاقوں میں تقسیم کیا گیا۔ جبکہ شہر کے تاریخی، دینی، اجتماعی اور فرانگی وراثت کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اس کا تقسیم ایک سیاسی اور جغرافیائی مسئلہ بنتا ہے جسے کہیں نہیں حل کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اس شہر کے اہم مقامات میں دو دنیا بھر سے لوگوں کے لیے بہترین شامل ہیں: بیت المقدس، مسجد الاقصی، بیازی، قدیم شہر، یہودی بزر وغیرہ۔ جملہ طور پر یہ شہر دنیا کے تمام مذہبی، تاریخی، فرانگی، اجتماعی اور سیاسی مراکز میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیادی مقامات کی بدولت یہ ایک تمام دنیا کی تاریخ کی روایت ہے۔ مختصرا، یہ شہر طے شدہ تاریخ، قدیم مذہبی مقامات اور مختلف فرانگوں کے لیے اہم ہے۔ اس کے بغیر دنیا کا مذہبی، فرانگی، سیاسی اور جغرافیائی مابعد تعلقات پر ایک بہت بڑا اثر ہوگا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کے بابت مختلف سیاسی، فرقہ وارانہ اور مذہبی تنازعات دنیا بھر میں نمایاں ہوئے ہیں، جن کے بیچ غیر ملکی جماعتیں بھی ہیں۔ اس شہر کا کلیہ تاریخ، تعلقات، فرانگی، مذہبی اور سیاسی اہمیت اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت لمبا ہے، لیکن جملہ طور پر یہ ایک مقدس، تاریخی، فرانگی اور سیاسی شہر ہے جو دنیا کے مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت اہم ہے، جہاں تاریخ، مذہب، فرہنگ اور سیاست کی آگ مل کر جنونی کے طور پر ایک دلچسپ تاریخ نقش پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ تاریخی، مذہبی، فرانگی اور سیاسی شہر آئندہ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مشترکہ مقصد کے ساتھ مل جائے جو اس ملک کے سکون اور آسائش کے لیے ضروری ہے۔